आदाब नाजरीन, मैं शेख नौमान, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। हिटैची ग्रुप कंपनी का ग्लोबल लॉजिक एमएलसी के कविता की नुमाइंदगी पर निजामाबाद में अपना पहला दफ्तर खोलेगा। बीआरएस एमएलसी के कविता ने निजामाबाद में ग्लोबल लॉजिक के ऑपरेशंस के क़याम में सहूलियात फराहम की है। कंपनी हिटैची ग्रुप का एक आज़ाद झेली इदारा है। आईटी कंपनी शहर के आईटी हब में कंपनी कायम करेगा और 200 से ज़्यादा मुलाजिमतें पैदा करेगा। कविता ग्लोबल लॉजिक के साथ एक माह से बातचीत कर रही थी और कंपनी ने अब निजामाबाद में अपना काम शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। ये शहर निजामाबाद के लिए एक बड़ी कामयाबी है, जो खुद को आईटी सेक्टर के लिए एक मरकज़ के तौर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। कविता निजामाबाद को कारोबार के लिए एक पुरकशिश मकाम के तौर पर फ़रोग़ दे रही है। उसने शहर में 2 जॉब मेलों की मेज़बानी की है और महकमे सरमाकारों से मुलाकातें कर रही है। कविता ने कहा कि वो इस पेशरफ से बहुत खुश हैं और वो ग्लोबल लॉजिक के साथ एक तवील और नतीजा खेज शिराकत की मुंतज़िर हैं। उन्होंने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि कंपनी की मौजूदगी निज़ामाबाद के लोगों के लिए मज़ीद मुलाजिमतें और मौक़े पैदा करने में मदद करेगी। मजलिस और बीजेपी ने हैदराबाद के पुराने शहर के अवाम को धोखा दिया है, कांग्रेस का बयान। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह ने चारशंबे के रोज ऐलान किया है कि कमेटी ने पुराने शहर हैदराबाद के लिए एलामिया तैयार करने का अमल शुरू किया है, जिसमें मुख्तलिफ मसाइल का अहाता किया गया है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में होने वाले असेंबली इंतखाबात माजी से मुख्तलिफ होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमाम सियासी जमातों को अवामी मसाइल पर बात करने पर मजबूर करेगी। उन्होंने कहा कि साल 1969 में पुराने शहर से AIMIM के असेंबली इंतखाबात जीतने से लेकर अब तक और गोशा महल सीट पर बीजेपी के जीतने के बावजूद दोनों पार्टियों के लीडर नफरत अंगेज तकारीर के सिवा और कुछ नहीं करते। उन्होंने कभी भी उन मसाइल को हल करने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। दलित बंधु स्कीम पर अमल के मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस स्कीम में अरकान असेंबली, ओहदेदारों की मुदाखलत और उनकी सिफारिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि अरकान असेंबली और अहदेदारों की सिफारिशात की बुनियाद पर आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र ऐसे अफराद का इंतखाब इस स्कीम के लिए किया जा रहा है जो अहल नहीं है, जबकि दीगर का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। इस स्कीम से इस्तिफादा करने वालों में ज़्यादातर अरकान असेंबली के हामी हैं। उन्होंने कहा कि इस्तिफादा कुनंदगान के इंतखाब में कोई शफाफियत नहीं है। हाई कोर्ट ने दलाल की समाअत के बाद रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की और इस मामले की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर हैदरगुड़ा में एक नौजवान का तेज़धार हथियारों से कर दिया गया कत्ल। तफसीलात के मुताबिक जिम कर वापस लौट रहे एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात मंगल की शाम पेश आई। तफसीलात के मुताबिक पुपलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला राहुल नामी नौजवान वर्जिश करने के बाद अपनी गाड़ी लेने के लिए सेलार में पहुंचा, जहां नामालूम हमलावरों ने उस पर तेज़ धार खंजरों से हमला कर दिया। इस हमले में राहुल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लाश को बगैर पोस्टमार्टम मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए कातिलों की तलाश शुरू कर दी। राहुल गांधी ने आज मैसूर में कर्नाटक हुकूमत की गृह लक्ष्मी स्कीम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया, नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे। जैसे ही राहुल गांधी ने स्कीम का इफ्तिताह किया, 2000 रुपये उन 1,09,54,000 खवातीन के खातों में पहुंच गए जिन्होंने स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। इस स्कीम का फ़ायदा उन खवातीन को मिलेगा जिनके नाम पर राशन कार्ड है। इनकम टैक्स अदा करने वाली खवातीन या उनके शौहर इस स्कीम के लिए अहल नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में दमवा के कोतवाली थाना की पुलिस ने जैन मत के मशहूर मजहबी मकाम कंडलपुर के हवाले से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस राय के मुताबिक हिंदू तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम पुलिस सुपरिटेंडेंट को पेश किया गया। उसके बाद कल रात कोतवाली थाना ने साबिक़ वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरात पुलिस ने चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल डिज़ाइन करने का दावा करने वाले नकली साइंसदान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक M त्रिवेदी नामी शख्स ने खुद को इसरो का साइंसदान करार दिया था और चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। गुजरात की सूरत पुलिस के मुताबिक इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जो खुद को इसरो का साइंसदान जाहिर कर रहा था। उसने अपने दावे को सच साबित करने के लिए जाली दस्तावेजात भी तैयार किए थे। पुलिस के मुताबिक उस शख्स ने लोगों को इसरो का एक ख़त भी दिखाया था।
नोह में तशद्दुद भड़काने के मुलजिम बिट्टू बजरंगी उर्फ राजकुमार को जमानत मिल गई। उसे 15 अगस्त की शाम फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इल्जाम है कि बिट्टू बजरंगी ने नोह में ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर कई इश्तियालंगेज पोस्टें की थी। बिट्टू बजरंगी को यात्रा के दौरान इश्तियालंगेज तकरीर करने के इल्जाम में CIA तावड़ो पुलिस ने फरीदाबाद में वाक़ उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे नोह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की अदालती हिरासत के बाद उसे अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद ADG अदालत ने आज बिट्टू बजरंगी की जमानत मंजूर कर ली। रूस के ब्रांसिक शहर में चारशंबे को तहकीकाती कमेटी की इमारत के अंदर धमाका हुआ, ताहम अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इंतजामिया ने कहा है कि GPS 101 के रेडियो एक्सचेंज से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सुबह 6:10 पर रूस की तहकीकाती कमेटी बराए ब्रांसिक के तहकीकाती शोबे में 158 क्रास्नोवार मेसिकाया स्ट्रीट पर एक धमाका हुआ। युगांडा के सदर यावेरी मोसिफेनी ने सेहत और इंसानी बुनियादों पर 200 कैदियों को मुआफी देकर रिहा करने का हुक्म दिया। युगांडा की जेल सर्विस के तर्जुमान फ्रैंक बाइन ने बताया है कि जिन लोगों को मुआफ किया गया है वो तमाम युगांडा के बाशिंदे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहला मौका नहीं है जब सदर जमहूरिया ने कैदियों को मुआफ किया है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट